क्या फिजा का प्रोग्राम सच और शवाहिद पे मबनी होता है? एक नंबर की झूठी औरत है, झूठ के ऊपर प्रोग्राम करती है और लोगों को बुला के ना पहले हमदर्दी देती है, फिर उनकी मंजी ठोकती है। काशिफ भाई आपको शर्म ना आई? ये ले जी, ये कह रही काशी भाई आपको शर्म ना आई। मतलब अगर उसने नोटिस भेज दिया तो आप उसको कह रही है काशी भाई आपको शर्म ना आई। मतलब नोटिस भेजना तो उसका हक था ना। मैडम आप किसी को अपने घर बुला के जलील करेंगी, उसकी लान थान करेंगी, तो क्या वो नोटिस नहीं भेजेगा आपको? ये देखें जी पहली वीडियो आपके सामने नजर आ रही। मोटी लड़कियों को लिख रहे हैं, सेक्सी लिख रहे हैं, हॉट लिख रहे हैं, या मज लिख रहे हैं। अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी को रख के सोचा कर, जिसपे मुझे बड़ी हमदर्दी दी जा रही है, बड़ा प्यार किया जा रहा है मुझसे। अब आ जाए इनकी हकीकत के ऊपर वीडियो पे, जिसपे ये मेरी तजलील कर रही है। वो कहीं आपको तो नहीं चाहती है? पता नहीं क्या चाहती है मुझे लगता है आपको चाहती है। 250 किलो की औरत किसी को क्या चाहेगी? 250 वो कहीं पे क्या कहेंगे आप? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये डबल फेस नहीं है? आप लोग क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछती हूँ, आवाम से पूछती हूँ, आया फिजा अली को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? मैं खोखर खोखर, मैं उत्ते तुन के रख दूंगा जिथे किसी ने तुनिया ना हो। किसी ने समझ नहीं आई थी मुझे ये बात की पूरी। अच्छा, बात हो रही थी एक बुलडोजर संडे की। ये कौन है? संडे टिकटॉक पे आता है, ये टिकटॉक पे आता है। ये आती दुश्मन है। है डॉक्टर नबिया का। ये एक संडा बैंसा घूमता है 250 किलो का, उससे किसने 250 मन का, उसको किसी ने क्या शादी करनी है उससे? पता नहीं क्या चाहती है, शर्म करनी चाहिए। तो जो जितनी चीजें मैंने चेक की हैं इनमें से कोई गोल्ड नहीं। अभी ये बात साबित नहीं हुई। काशिफ के साथ डील हुई, स्क्रीनशॉट्स भी मैं आपको मजीद देती हूँ। ठीक है, उसके साथ डील हुई कि आप आए, हम शर्त रखेंगे, आपने कहना कि सोना असली है, हमने कहना सोना नकली है। ठीक है। ये कहाँ का असूल है यार? यानी कि उसको जो चीज उसकी एक रेपुटेशन में है उसी को सबसे पहले डैमेज करना है। सबसे पहले डैमेज करना है, और ये प्लानिंग की गई इसको जलील करने की। ठीक है। देखो आपका मेहमान आ रहा है, आप चाय भी पूछोगे, पानी भी पूछोगे, अब भैया आखा होगी कोई उसकी पापा ग्रहण दोगे ना, इन्होंने पारा ग्रहण देता तो ना इन्होंने पग ग्रहण देती होगी। मतलब वो नकली है या असली है वो तो बात की बात, कम से कम ये तो जलालत थी ना करनी चाहिए थी। ये सारे रहा तारिक बनना शुरू हो गए। वो तो चलो बीबी फिर भी सच्ची गल लेके आंदा है, वो तो सच्ची गल लेके आंदा है, उनका तरीका है वारदात गलत है। आप तो झूठ बना बोलती हैं, आप पहले किसी को बताती, कुछ है करती, कुछ है आगे लेके जाती, किस साइकिल पे कि ये 10 लाख मतलब 9 लाख मैंने आपको वापस कर दिए। लाख रुपए का जो गैप भी हो गया। अच्छा, वो बार बार इस चीज को गिन गिन के दिखा रहे हैं कि 9 है 10 नहीं है दिया, और इस तरह। यार वो कह रहा है मैं 3 कमरों में बैठा हूँ, 3 कमरों में शॉपर मेरा सामने पड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता कि किसने निकाला है। लेकिन काशिफ इतना भी बेवकूफ नहीं है कि 10 लाख की शर्त लगाने चला जाए सोना नकली पहन। कहाँ का असूल है यार? ये किधर की बातें हैं? ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये अपने आप को कहते हैं जी हम पढ़े लिखे। आप किसी पॉडकास्ट को नेक्स्ट अटेंड करेंगी इस तरह से? यार मेरे तो प्यो था तेरी तौबा, मैं तो पॉडकास्टर को वैसे ही जान छुड़ा लेनी है। निदा यासिर से गलती होती है, वो माफी मांग लेती है। यार इन्ना ने गर्दन ही जमखरा ही सड़ी है कि इन्ना ने आंटियां ने सरिया ही रखा है कि तुसी गल नहीं करते किसी के बारे में। आपने उनको आंटी ही कह दिया? बस कर दे अनर, आपको भी पता वो कितनी एज की है। तो आंटी वो लगा बात है कि पता नहीं कौन कौन सी सर्जरियां करा के ये बैठी हुई है सब लोग। आपस की बात है, आपका एक लंबा ताल्लुक है इन्फ्लुएंसर्स एंड टिकटॉकर्स के साथ है। काशिफ मीर का सोना असली है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अनवर मोइन और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद है सोशल इन्फ्लुएंसर रूबी मलिक। बात करने जा रही हूँ नाम नहाद पॉडकास्टर्स की, उन मॉर्निंग शो के होस्ट की जो कि अपने घर बुला तो लेते हैं लेकिन उसके बाद इस कदर तस्लील करते हैं कि कल को अगर कोई सेलिब्रिटी वहां जाना भी चाहे तो शायद वो कुछ बहाने तलाश करना शुरू कर देगा कि मेरी टांग में दर्द है या मेरे सर में दर्द है या मैं आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि इस कदर बदतमीजी की जाती है, इस कदर तजलील की जाती है। एंकर से होस्ट, होस्ट से एंकर है या पॉडकास्टर्स हैं, ये समझ ही नहीं आता कि वो करना क्या चाह रहे हैं। क्या घर मेहमान की इस कदर तजलील की जाती है, उसके बाद ऐसे ऐसे इल्जामात अगले बंदे पे लगाए जाते हैं कि जैसे सीसीडी बैठी हुई है। क्या इस तरह से करना दुरुस्त है? क्या ये तरीके कार, बल्कि मैं तो कहूंगी ये तरीके वारदात है कि अपने आप को कंट्रोवर्सीज का शिकार करना या सोशल कंट्रोवर्सीज को क्रिएट करना, कुछ भी कह देना, कोई भी जो है वो एक स्टंट ओपन कर देना कि हाँ जी भी ये इस तरीके से है, चाहे वो हो या ना हो। मैं बात करने जा रही हूँ फिजा अली खान की, जो मॉर्निंग शो होस्ट करती हैं और उनका जो मॉर्निंग शो है वो बहुत इंफॉर्मेशन से भरपूर होता है। लेकिन अभी उन्होंने एक पॉडकास्ट स्टार्ट किए हैं और ये अजीब किस्म का उनका एक व्यू सामने आ रहा है जहां पे वो बात तो कर रही है जी मैं शवाहिद के साथ बात करती हूँ, मेरे शो में सच दिखाया जाता है, मैंने अगले बंदे को जो है वो आपके सामने रिवील किया है। लेकिन कुछ अर्सा कबल एक पॉडकास्ट और भी हुआ था जिसके मुतालिक मुकम्मल मालूमात भी इन्हें प्रोवाइड की गई कि आपने जो शो किया है वो गलत है, उसके ऊपर जो इल्जामात लगे हैं वो गलत है, आपने अपने शो में
जो शवाहिद पेश किए गए वो गलत है, लेकिन इन्होंने उस चीज को साइड कर दिया और आज ये कहती नजर आ रही है जी मैं तो वो अपने सच लेकर आऊंगी कि लोग जो है वो हैरान रह जाएंगे। मैं इन्हीं हवाले से बात करने जा रही क्योंकि ये शवाहिद मुझे दिए हैं रूबी मलिक साहिबा ने, ये बात की है उन्होंने, उनसे ही बात करते हैं, उनसे ही जानते हैं कि ऐसा क्या था उस लास्ट पॉडकास्ट में और इस पॉडकास्ट में, और इन्हें क्या लगता है कि जो फिजा ने अब बयान जारी किया है वो दुरुस्त है, क्या उन पे किया गया हर्जाना दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने बात की लास्टली अनहर, पहले तो ये बात है कि आपने अगर मेरी बात पूरी सुननी है और पूरी लगानी है वीडियो के साथ, तब मैं आपके साथ इससे आगे बात नहीं, वीडियो के साथ लगेगी, प्रूफ के साथ लगेगी, क्योंकि ये बाद में कह देते जी वीडियो हटा दे, ये हो गया वो हो गया, इन लोगों की ना ये पुरानी चालें हैं सारी। नहीं प्रूफ के जी, साथ जी, करें, बात आप होगी। बात करें। आपने बात की कि जी चले हम पहली बात पे ही आते हैं, क्या फिजा का प्रोग्राम सच और शवाहिद पे मबनी होता है? एक नंबर की झूठी औरत है, झूठ के ऊपर प्रोग्राम करती है और लोगों को बुला के ना पहले हमदर्दी देती है, फिर उनकी मंजी ठोकती है कि ये खुद क्या है, ये है क्या मॉर्निंग की होस्ट, ये एंकर 15 साल वाली तजर्बेकार एंकर के साथ बैठ के खुद एंकर बनना शुरू हो गई है। उस पॉडकास्ट में क्या था जो इसने 2 जैली लोगों के साथ की, उसमें क्या था? हंसो ते मरे हो सही, जैनवन ते हंसो, जैनवन हंसी भी कोई चीज होती है कि लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे करने कपड़ों की नुमाइश दिखाने के लिए या मेहंदी हाथों में लगा के दिखाने के लिए आप यहाँ पे औरतों को तजलील करवाती है अपने पॉडकास्ट में बैठ के। जो वहां पे एक बंदा बैठा है जो अपने आप को कहता है मैं खोकर फैमिली से हूँ, वो औरतों की यहाँ पे कपड़े उतार के चला गया, तो ये खामोशी से बैठी देख रही है। और उनके पास कोई प्रूफ मौजूद नहीं थे, सिर्फ कुछ भी बातें कर रहे proof नहीं थे। था। इन्होंने प्रूफ मांगे, उस वक्त इन्होंने प्रूफ जी। मांगे, उन्होंने प्रूफ मांगे, उन्होंने नहीं मांगे। तो देखो ना उसकी बेस्ट फ्रेंड है ना, यानी दोस्तों के लिए एक खाना रखा हुआ है ना फिजा अली ने कि जी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आपको पता है इनके शो में ये औरत बोल के गई 2 टके के टिकटॉकर, 2 टके के यूट्यूबर, 2 टके के कीड़े मकोड़े इंसान। अब ये काशिफ ज़मीर के बारे में भी कह रही है 2 टके का, 1 टके का। अब मुझे आप यहाँ पे एक बात बताएं कि जब आपके प्रोग्राम में आने से पहले काशी भाई क्या हूं तू कह रहे हैं 2 टके दे टिकटॉकर, कहती है जी मेरी फैमिली कहती है इन टिकटॉकरों को बुलाना नहीं, तो क्यों बुलाते हैं? सोच समझ के बुलाना है, तो फिर क्यों मिलते की उसकी? वो तो कह रहा है 2 हफ्ते से मेरी मिलते कर रही थी कि काशिश मीर वो कह रही है 2 महीने से काशिश मीर मेरी मिलते कर रहा था। देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भी एक टिकटॉकर हूँ। हम लोगों की ना नेचर होती है कि कहीं से हमें कुछ बच जाए, हमें कोई पैसों की ऑफर करे तो हम जाके इंटरव्यू दे दें। देखिए रियलिटी की बात मैं करूंगी, ठीक है, हम लोगों की वैसे इनकी रेटिंग आती है, बेशक हमें 2 टके की कहते हैं, लेकिन जब पैसे कायदे हमारे होते ना हाथ में, तो कोई बात नहीं है, हमें पैसे चाहिए, हमने अपना पेट पालना है। चूरन हम भी बेचने के लिए मार्केट में बैठे हैं। अगर ये बेच रही है चूरन, पहले वक्तों में एक बात होती थी कि मंजिया डा के ना, मंजिया समझती है ना वो जो 4 पाई होती है, मोहल्ले की ना 3 औरतें बैठती थी। अब ये काम मॉर्निंग के शो में या पॉडकास्टों में हो रहा है, यानी अगले दिन तुम पूरे कपड़े ला के दस दो किसी किन्ने गंदे आ के सामने वाला किन्ना का नंगा है। मुझे बताएं ये कहाँ का कानून है? पॉडकास्ट का क्या मतलब है? इन्होंने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया, बुला के इन्होंने मेरे से हमदर्दी की, मॉर्निंग शो में बुलाया, मॉर्निंग शो में इन्होंने बॉडी शेविंग में बात की, और पहले इनका प्रोड्यूसर कॉल करता है, पूरी बात करता है कि हम ये सवाल करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, मैंने मानी कि कर सकती हैं आप लोग। इन्होंने स्क्रीन में बैठ के कहा मोटी बोलोगे, भैंस बोलोगे, टाडी मां नू ताडे घर च मावा नहीं। उसमें ये मुझे गले लगा रही है, हमदर्दी ले रही है। और जब नबिहा अली खान और वो खोखर जब बैठते हैं तो ये वहां पे मेरा मजाक बना रही। क्यों? उस वक्त इनका मुंह बंद करना चाहिए था ना, करना चाहिए था। फिर इन्होंने टाइम दिया हमें, एक एंकर के थ्रू हमने इनसे टाइम दिया इन्होंने प्रोग्राम। फिर पॉडकास्ट पे ये शर्त रखी गई कि बुशरा शकील माफी मांगे जी मुझसे। बुशरा शकील क्यों मांगे? मंजी तो तुम लोग ठोक रहे हो उसके बैठे हुए, या मैं क्यों माफी मांगू? एक तो चोर तो चतर। काम देखे ना आप, चेक करें, पहले ये बुलाते हैं, अगले को इत्मीनान में लेते हैं, उनकी चंगी तरह प्लस्तर लगाते हैं ऐसे, ये ठीक है। उसके बाद कैसे ये कहती है मैं डबल पॉलिसी नहीं करती। अभी हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं, जो काशिफ ज़मीर का हवाले से आप बात कर रही हैं कि जी उनके साथ भी कोई डील की गई थी और स्पेशली उनको इनवाइट किया गया था, वो क्या मामला? 5 वीडियो है इसकी। ये पहली वीडियो देखो, फिर अगली देखो, ये देखे तीसरी वीडियो, ये देखे चौथी वीडियो, और ये देखे 5वीं वीडियो। इसमें कहाँ वो गलत है? काशिफ के साथ डील हुई, स्क्रीनशॉट्स भी मैं आपको मजीद देती हूँ, ठीक है। उसके साथ डील हुई कि आप आए, हम शर्त रखेंगे,
आपने कहना कि सोना असली है, हमने कहना सोना नकली है। ठीक है। ये कहाँ का असूल है यार? आप यानी उसको कि बना- जो चीज उसकी एक रेपुटेशन में है उसी को सबसे पहले डैमेज करना है। सबसे पहले डैमेज करना है, और ये प्लानिंग की गई इसको जलील करने की। ठीक है। देखो आपका मेहमान आ रहा है, आप चाय भी पूछोगे, पानी भी पूछोगे, आप भैया खाओगे, कोई उसकी पापा ग्रहण दोगे ना, इन्होंने पारा ग्रहण दिता तो ना इन्होंने पग ग्रहण दी होगी। मतलब वो नकली है या असली है वो तो बात की बात, कम से कम ये तो जलालत थी ना करनी चाहिए थी। ये सारे रहा तारीख बनना शुरू हो गए। वो तो चलो बीबी भी सच्ची गल लेके आंदा है, वो तो सच्ची गल लेके आंदा, उनका तरीका है वारदात गलत है। आप तो झूठ मतलब बोलती है, आप पहले किसी को बताती कुछ है, करती कुछ है, आगे लेके जाती किस साइकिल पे, ऊपर से तड़ियां लगा रही है कि ये टके टके पे बिकने वाले लोग हैं। नहीं, क्या कोई डील हुई थी काशिफ के साथ जी पैसों की? 30 लाख रुपए की डील हुई थी कि 30 लाख देंगे? हाँ, बोल काशिफ के थे, उन्होंने कहा जी हम आपको 30 लाख रुपए देंगे, तो आप जो है ना गले से चेन उतार के अंगूठी उतार के ज्वेलर को दिखा दीजिएगा। जब उसने दिखाई तो इन्होंने उसको नकली करार दे दिया। और वहां पे ही काशिफ फिर वहां काशिफ ने कहा, इन्होंने काशिफ ने कहा ये मेरा असली है, तो इन्होंने कहा हम लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे, लेबोरेटरी टेस्ट करने के बाद हम पॉडकास्ट ऑन करेंगे। ना 3 लाख मिले, लाख रुपए का जो गैप भी हो गया। अच्छा, वो बार बार इस चीज को गिन गिन के दिखा रहे हैं कि 9 है 10 नहीं है दिया, और इस तरह। यार वो कह रहा है मैं 3 कमरों में बैठा हूँ, 3 कमरों में शॉपर मेरा सामने पड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता कि किसने निकाला है, लेकिन मैं घर से पूरे 10 लाख रुपए गिन गई। यानी कि 1 लाख रुपए उधर ही गया। उधर ही गया, हाँ जी बिल्कुल, ये उसने कहा उधर से निकाला गया। अब मुझे तो नहीं पता, ये वो काशिफ ये कह रहा है कि 1 लाख रुपए मेरा वहीं से कम हुआ है, लेकिन काशिफ इतना भी बेवकूफ नहीं है कि 10 लाख की शर्त लगाने चला जाए, सोना नकली पहन ले। अच्छा, वो उसको कह रहा है जी मैं 10 लाख लेके गया, 9 लाख रह गया, तो क्या उसने 1 लाख का कोई FIR कोई पर्चा करवाया? वो इस टाइम कह रहा है मैं सऊदी अरब में हूँ, उम्रा करने आया हूँ फैमिली के साथ, 20-22 को मेरी वापसी है, तो आके मैंने कराने इनके ऊपर नोटिस, वो कहते हैं इनको मिल गया नोटिस। ये इसने काफी हैवी नोटिस भेजा जी फिजाली जी, वो उसने किया भी है, हर जाने का। हाँ बिल्कुल हर जाने का किया है। और वो कहती है कि आओ पकड़ो मुझे, हाथ लगाओ, लगा के दिखाओ मुझे, पकड़ के दिखाओ, दरवाजे खुले हैं, आओ पकड़ो मुझे। मतलब ये देखें, अब निदा यासिर से गलती होती है, वो माफी मांग लेती है। यार इन्ना ने गर्दन च वखरा ही सड़ी है कि इन्ना ने आंटियां ने सरिया ही रखा है कि तुसी गल नहीं करते किसी के बारे में। आपने उनको आंटी ही कह दिया? बस कर दे अनर, आपको भी पता वो कितनी एज की है, तो आंटी वो लगा बात है कि पता नहीं कौन कौन सी सर्जरियां करा के ये बैठी हुई है सब लोग। बहरहाल मैं इसके बारे में नहीं कह सकती, लेकिन आप काशिफ मीर को सपोर्ट कर रही हैं इस मामले में कि इस तरह से किसी की तस्लील नहीं सपोर्ट करनी नहीं कर रही। देखिए मेहमान की इज्जत करो, आपके घर में मेहमान आता है आप उसकी इज्जत करो, ना कि मंजी ठोको। कहाँ का असूल है यार, ये किधर की बातें हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये अपने आप को कहते हैं जी हम पढ़े लिखे आप लोग किसी हैं। पॉडकास्ट को नेक्स्ट अटेंड करेंगे इस तरह से? यार मेरे तो प्यो दादे दी तौबा, मैं तो पॉडकास्टरों को वैसे ही जान छुड़ा लेनी है। इतनी गंदी जलालत, बंदा कहता है कि ए हुने मेरी कमीज ना लगनी, हुने मेरे सिर पर पट्टा ना लगना, यानी कि अगली पिछली सारी बातें निकाल के सामने आ जाएगी जो इंसान ने नहीं भी करनी। नहीं भी करनी। यार हर बंदे का होता है, इतना बंदा कौन है, गलतियां इंसान चले की आपस होती की हैं। बात है, आपका एक लंबा ताल्लुक है इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉकर्स के साथ है, काशिफ मीर का सोना असली है? देखिए मैं इस पे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि देखिए मैं तो उसको क्योंकि अब तो ये मोमा हो गया। हाँ उसकी इंसल्ट की, हाँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी वही अगेन बात है, असली है या नकली है, इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। अच्छा, लेबोरेटरी टेस्ट हुआ है इनका? नहीं वो नहीं हुआ हाँ। अभी नहीं, वो करवाना चाहिए था मैडम, आपने करवाया क्यों नहीं? क्या हाँ, वजह वो थी? तो बड़ा उस पे क्या है। आपको बड़ी जल्दी थी उसके प्रोग्राम की रेटिंग लेने की? आपको करवानी चाहिए थी ताकि लोगों को डॉक्यूमेंट के साथ बताती कि इनका सोना जो है ना वो असली नहीं है, नकली है। ऐसे ना किया करें, कम से कम मेरे पास तो सारी वीडियो मैंने लगवा दी है आपको, आप देख सकती हैं कि आप कितनी पॉलिसीज के साथ मेरे साथ चली हैं। इस मामले में आप क्या कहेंगे? तो जो जितनी चीज़ें मैंने चेक की हैं इनमें से कोई गोल्ड नहीं। अभी ये बात साबित नहीं हुई कि एक बंदा आके यूं बात कर दे उस पे बारी, इसकी भी प्रॉपर लेबोरेटरी करवा। काशिफ भाई मैं एक और बात करूंगा, मेरी बात गलत साबित हो तो 10 का 20 मैं दूंगा। ये शवाहद के तहत मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि काशिफ मीर इस तस्लील का कम से कम हकदार नहीं था। अगर वो वहां पे मौजूद है और उसकी किसी हवाले से भी कोई शोहरत है या वो अपने आप को जो पेश करता है लोगों के सामने एज ए हीरो, वो किसी के लिए भी आइडलाइज भी हो सकता है, तो इस तरीके की तस्लील का वो कम से कम हकदार नहीं था। उसने फिर भी फिजाली आपकी बहुत इज्जत रखी है एज ए लेडी, और इस हवाले से उसके ऊपर कोई भी चीज नहीं आती। और अभी भी वो कहीं पे कोई भी बात कर रहा है तो आपको आपकी इज्जत को मद्देनजर रख के कर रहा है, लेकिन आप मुसलसल एक गलत तरीके से मैसेज कन्वे कर रही हैं। फिर आप देख लें कि आप इतनी भी सच्ची नहीं है। तो बराए करम सच और झूठ हर दफा अगर आपका नजर आएगा तो लोग आपकी बात को वाकई सच मानेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने आप को हर जाने से बचाने के लिए एक अपना बयान जारी कर देंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा।